दोस्तों शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हम लोग मारुत के समय और तेजस के समय गलती नहीं करते तो आज हमारा तेजस मार्क टू ऑलमोस्ट बूढ़ा हो गया होता। या यूं कह सकते हैं कि जब हमने SU30 MKI खरीदे थे ना, उसी समय हम लोग ब्रांड न्यू तेजस मार्क टू को इंडक्ट कर चुके होते और अभी जो हमने रफाल खरीदे हैं इनकी जगह शायद हमने ओरका खरीद लिए होते और मेरे हिसाब से अभी तक टेड BF भी हम लोगों ने बनाकर कंप्लीट कर लिया होता। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास एक अपना खुद का जेट इंजन भी होता, क्योंकि अभी देखिए आप कि हमारे पास एक के बाद एक फाइटर जेट के प्रोजेक्ट आ ही रहे हैं, इसलिए हम लोग भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं जेट इंजन को लेकर और अब हमने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं बराबर। तो अगर यही परिस्थिति पहले आ जाती तो हम लोग पहले ही हाथ पैर मार लेते और आज हमारे खुद के जेट इंजन की टेक्नोलॉजी हमारे पास होती और एमका के लिए ऑलमोस्ट आधा काम हम लोग कर चुके होते, समझ रहे हैं आप। और इसी पीरियड में हम लोग कई सारे फाइटर जेट एक्सपोर्ट भी कर दिए होते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, समय था वो बीत गया, वो गलतियां अब हम लोग नहीं दोहराने वाले हैं। इसलिए एमका को लेकर एक के बाद एक कड़क निर्णय लिए जा रहे हैं और यकीन मानिए इस बार जो काम हो रहा है वो शानदार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ADA के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान AMCA को लेकर बहुत सारी बातें कही है और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि AMCA के प्रोटोटाइप के लिए कुल 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। यानी जो शुरुआती हमें लग रहा था कि केवल 2 ही टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाए जाएंगे, तो नहीं 5 बनाए जाएंगे। देखिए सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो AMCA का प्रोग्राम है वो तेजस मार्क 2 से बिल्कुल एक कदम पीछे है। अभी रिसेंटली मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि तेजस मार्क 2 का CDR कंप्लीट हो चुका है और वहीं अगर AMCA की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि CDR इस समय चल रहा है, यानी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू। ये CDR खत्म होगा 2022 खत्म होने तक, यानी अगले साल दिसंबर में, आप मान लीजिए पूरा साल भर बाकी है, तब इसका CDR पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और ये CDR इतने लंबे समय तक इसलिए चलता है ताकि इसे परखा जा सके, हमारी कंडीशंस के हिसाब से क्या ये परफेक्ट है, इस चीज का पूरा जायजा लिया जा सके। अगर किसी तरह की कोई कमी महसूस होती है तो उसको इसी पीरियड के दौरान सुधारनी होती है, क्योंकि बाद के लिए ज्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं बचते हैं। इसलिए CDR बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक इसका CDR कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली इसके मेटल कटिंग की राह खुल जाएगी। उसके बाद डायरेक्टली प्रोटोटाइप ही बनाने होते हैं। यहाँ तक बताया जा रहा है कि जो इसका स्टेल्थ शेप है उसे भी काफी हद तक आकार दे दिया गया है और ये काफी मैच्योर हो चुका है। गिरीश देवधर जी ने कहा है कि AMCA की पहली उड़ान के लिए 2024 से 25 का टारगेट रखा गया है। इसके बाद 3 से 4 साल के लगभग यानी 2027-28 तक इसके ट्रायल्स चलेंगे। इसके फ्लाइट ट्रायल्स लिए जाएंगे लगभग सभी कंडीशंस में, सभी कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। उसके बाद होगा ये कि 2028 से, बिल्कुल 2028 से इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। यानी इनिशियली हमें जितने भी बनाने होंगे, जो FOC IOC टाइप का सिस्टम था ना, ठीक उसी तरह का जितने भी हमें शुरुआती चरण में बनाने होंगे उतने बना दिए जाएंगे और फाइनली इनका इंडक्शन शुरू हो जाएगा। तो अब ये कह सकते हैं कि 2030 तक ही शायद हम लोग इसके यूजर बन जाएंगे, यानी थोड़ी बहुत मात्रा में ही सही, लेकिन ये हमारी एयरफोर्स में शामिल हो चुके होंगे 2030 तक। तो ये था पूरा सिनारियो जो कि एमका को लेकर चल रहा है। एक ऐसी परिस्थिति से हम लोग इस समय गुजर रहे हैं कि हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस इस फील्ड में नहीं है, उसके बाद भी हम लोग सबसे आखिरी वाली सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और गिरे बिल्कुल भी नहीं है। ये बड़ी बात है और ये है भारत की कैपेबिलिटी। अगर धीरे धीरे पहले से ही काम किया होता और सारी सीढ़ियों को 1 बाय 1 चढ़ा होता तो आज ये परेशानी भी मेरे ख्याल से नहीं आती। खैर छोड़िए, मैंने कहा पास्ट था भूल जाइए, आने वाले समय में गलती नहीं करनी है। जय हिंद।